हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबका वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। आज जो है वो मैं साग बनाने लगी थी, तो बहुत ही स्पेशल एक किस्म की ये डिश है। और ख़ासकर जब आप आउट ऑफ कंट्री में रहते हो, कोरिया में, तो यहाँ से साग मिलना बड़ा ही कोई मुश्किल काम था। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इस चीज़ पे कि मुझे जो है वो साग मिल जाए कोरिया में और मैं ख़ुद बनाऊँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से लाना चाहती थी, लेकिन सामान ज़्यादा होने की वजह से फिर मैं नहीं ला सकी थी, वेट ज़्यादा था। तो मैंने जो है वो साग का ना माइंड बनाया हुआ था कि मैंने खाना ही खाना है। तो फिर यहाँ से मैंने ढूंढा और फाइनली मिल भी गया मुझे साग। और साथ में जो है वो मैंने फिर पालक और साग को जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। और फिर उसको जो है वो मैंने अब आज बनाना था, तो मैंने सोचा आपके साथ व्लॉग भी शेयर करती हूँ कि मैं तो फ़र्स्ट टाइम जो है वो साग बनाने लगी हूँ। पहले तो मम्मा बनाती थी साग और मैंने तो हमेशा खाया, ये बनाया तो कभी था नहीं। लेकिन मम्मा की जो रेसिपी थी वो मुझे पता ही थी, तो मैंने जो है वो बाकी उनसे पता कर लिया था किस तरह वो बनाती हैं। और फिर मैंने जो साग को कट करके अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा वॉश कर लिया था, लेकिन गंदा तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और फिर पालक को भी अच्छी तरह कट करके वॉश कर लिया था 3-4 दफ़ा। फिर बाद में मैंने साग में जो है गर्म पानी डाल के उसे बॉयल किया। और जब साग जो है वो बॉयल हो गया, तो उसका पानी मैंने निकाल के दोबारा उसमें गर्म पानी डाला और फिर मैंने उसमें पालक डाली और उसे काफ़ी टाइम तक पकने दिया। और मैंने मीडियम आंच पे जो है इसे पकाया। खूब टाइम लग गया था, लेकिन बन जल्दी गया था उस हिसाब से जितना पाकिस्तान में टाइम लगता है उतना टाइम तो मुझे नहीं लगा था, लेकिन बन जल्दी गया था। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो इसे घोटा लगाने का टाइम था, तो मैंने उनको बोला कि आप इसको घोटा लगाएं। काफ़ी ये मेहनत वाला काम था, तो मेहनत वाला काम ज़रा मैंने उनसे करवा लिया था कि अब जो है वो मुझ में हिम्मत नहीं है इतना इसको ज़ोर लगा कर घोटा लगाऊँ। पाकिस्तान में तो मम्मा लगाती थी, या फिर मैंने तो है ना ग्राइंडर वगैरह में जो इसको कर देती थी ब्लेंड, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं आता जो आप इस तरह खुद घोटा लगाते हो। तो मैंने थोड़ा सा खुशका डाल के, मतलब जो आटा नहीं होता गंदम वगैरह का, वो आप डाल के इसको घोटा लगाते हो। थोड़ा थोड़ा डालने के साथ, ज़्यादा नहीं डालना। तो मैं जो हूँ वो आटा डालती गई थी और जो हस्बैंड हैं वो घोटा लगाते गए थे। फिर मैंने जो साग को तड़का लगाया था वो वाला मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। साथ में जो है हमने मक्की की रोटियां बनाई थी, मक्की का आटा भी मिल गया था। पंजाब की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो इधर ही फ़ील कर लेते हैं, कोरिया में ही। साथ में हमने साग बनाया और मक्की की रोटियां और साथ में देसी घी। तब मक्खन जो है वो मैं नहीं बना सकी थी, तो हमने देसी घी से ही गुजारा कर लिया। लेकिन कोई इतना मज़े का इसका टेस्ट था ना, सेम टू सेम जैसा पाकिस्तान में साग का टेस्ट होता है वो ही था। कोई मतलब थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं था। और उसके बाद जी आज है हस्बैंड की बर्थडे, तो हस्बैंड की बर्थडे जो है वो ज़ाहिर मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। तो हमने सोचा कि आज जो हम थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आते हैं और साथ में जो है वो केक भी ले आएंगे कट करने के लिए और कुछ खा पी भी आएंगे। और फिर मुझे ई मार्ट से कुछ लेना था, तो बस वही हम लेने आए हुए थे इधर। मुझे ना कुछ एक चाहिए था चॉपर, और वही देख रही थी कि कौन सा चॉपर बेस्ट है वही लूँ। और मुझे जो है वो एक चॉपर पसंद भी आ गया था, और फिर मुझे एक जो है वो स्ट्रेटनर चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल मुझे स्ट्रेटनर जो है वो पसंद नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा लेना है। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल वो बाय नहीं करती हूँ, तो मैंने चॉपर जो है वो ही बाय किया था। बाकी जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी कि कौन कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ह्यूज अमाउंट पे जो है वो प्रोडक्ट्स थी। प्राइस भी सबकी मतलब जितनी आप लेना चाहते हो उतनी उतनी प्राइस की थी। और फिर मुझे याद आया कि मेरी तो आयरन भी ख़राब हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे जो है वो आयरन देख रही थी कि कौन सी बेस्ट है। जो पहले हस्बैंड ने ली हुई थी वो ज़रा इस तरह थी कि थोड़ा चार्ज होकर उसको यूज़ करते थे, फिर उसको चार्ज करना पड़ता था। तो मैं इस बार वो लेना चाहती थी जिसको चार्ज ना करना पड़े, डायरेक्ट जो है वो बिजली पे वो चले और फटाफट साथ साथ जो है वो कपड़े प्रेस करती जाए। और फिर हमने चॉपर भी ले लिया था और आयरन भी ले ली थी, तो वो मैं आपको घर जाके दिखा दूँगी। और फिर आ गए थे हम मोम टच पे, और यहाँ से जो है वो मुझे बर्गर खाना था। और मुझे बताया था हस्बैंड ने ना कि इनका बर्गर अच्छा होता है और हलाल में भी मिल जाता है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है यहाँ से बर्गर खाते हैं। साथ में मुझे इनकी फ़्राइज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने अपने लिए जो है वो कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। हस्बैंड जो है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, इतनी नहीं पीते, कभी कभार पी भी लेते हैं, कभी उनका मूड हो तो कभी नहीं भी पीते। तो हमने जो वो एक कोल्ड ड्रिंक ही ऑर्डर की थी। और उसके बाद हम आ गए थे केक लेने, और मुझे जो है वो केक जो चाहिए था मैंने वो ही लेना था। तो यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दिखाई गई है केक की, लेकिन फिर मुझे यहाँ से पसंद नहीं आया था, क्योंकि जो केक मैं सोच के आई थी मैंने कहा वही लेना है, तो फिर हम वही लेने गए।
इस बेकरी पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब केक लगे हुए थे और ये बने हुए थे स्पंज केक, वो जो हम पाकिस्तान में भी खाते हैं। लेकिन मुझे आइसक्रीम केक खाना था क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड ने जो है वो तारीफ़ की हुई थी, तो फिर मुझे आइसक्रीम वाला केक ही चाहिए था। तो यहाँ पे जो हम बास्किन रॉबिन पे आए थे और बास्किन रॉबिन पे आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में अलग अलग कलर्स के आइसक्रीम केक मिल जाते हैं और ये सारे आइसक्रीम केक हैं। इतने मुझे इनके कलर्स प्यारे लग रहे थे ना, शायद इनका फ्लेवर मज़े का ना हो लेकिन कलर बहुत मज़े के थे और हर केक पे मेरा दिल आया हुआ था। फिर फाइनली हमने जो है वो केक डिसाइड कर लिया था और हमारा केक जो वो अभी पैक हो रहा था। इतने कोई अच्छे तरीके से उसकी पैकिंग हुई, इस तरह एक बॉक्स में डाल के साथ में जो वो आइस वगैरह भी रखी गई थी ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जबकि कोरिया में अच्छी खासी जो है वो सर्दी आ चुकी है, स्नो हो चुकी है और माइनस में तकरीबन टेम्परेचर चलता है, फिर भी जो है वो इस तरह उसे अच्छे से पैक करके देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ताकि अगले का केक ख़राब ना हो। और ज़ाहिर इतनी बड़ी अमाउंट में कोई आपसे चीज़ लेता है तो कि वो चीज़ ज़ाया तो ना हो घर पहुंचने तक। तो हमें ज़ाहिर टाइम भी लग जाना था क्योंकि हम जो हैं वो टैक्सी का वेट कर रहे थे। तो टैक्सी जो है वो आज मिल नहीं रही थी। वीकेंड पे बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है, काफ़ी वेट करने पे मिल तो जाती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। लेकिन अब जो है वो हस्बैंड ने एक और ऐप ढूंढ लिया तो उससे जो है वो हम फटाफट अपनी टैक्सी जो है वो बुक कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। तो घर आ गए थे हम और फटाफट जो है वो मैंने सोचा कि केक कट करते हैं और केक इंजॉय करते हैं। खाना तो हम बाहर से खा के आए थे बर्गर, अभी फ़िलहाल हमें कोई भूख नहीं थी और अगर होगी तो वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बना ही लेंगे घर पे। तो हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप जो है वो इसकी अनबॉक्सिंग करें। मुझे तो बहुत ही कोई मज़े का लग रहा था और सारा केक जो है वो तकरीबन मैंने ही खाया। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत थोड़ा खाया होगा क्योंकि वो तो रात में उन्होंने थोड़ा सा खाया और फिर नेक्स्ट डे जो वो काम पे चले गए थे। लेकिन मैंने तो जो है वो अच्छे से खाया क्योंकि ये केक तो केक नेम का ही था, है तो वो आइसक्रीम और फ्लेवर भी सेम जो मुझे पसंद था। तो फिर मेरे तो मज़े हो गए, मैंने तो खूब इंजॉय किया। और फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप जो है वो केक कट करें, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो उन्होंने नाइफ़ से मुझे इस तरह ना दे दिया। मैंने कहा ऐसे नाइफ़ से नहीं देते, मुझे जो है वो स्पून से खिलाएं। तो कहते फिर दोबारा मैं स्पून से खिला देता हूँ। तो फिर ज़ाहिर है मैंने फिर स्पून से खाया और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको जो है वो मेरा व्लॉग पसंद आए और आपने मेरे व्लॉग को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। हैप्पी बर्थडे माय मियाँ जी, अल्लाह पाक आपका साया मेरे सर पर सलामत रखे, आमीन। और अल्लाह पाक हम दोनों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आमीन। और आप सब भी आमीन ज़रूर कहिएगा। और अल्लाह पाक जो है हमें जो हम चाहते हैं वो हमें अता करे। और फिर जो है मैंने उनको केक खिलाया था। केक बहुत ज़्यादा मज़े का था, ये फ्लेवर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वनीला फ्लेवर का था। और इसकी आइसक्रीम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ासकर बास्किन रॉबिन से। तो ठीक हो गया, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।